4 Sisters। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम हमारी अगली जादुई कहानी का हिस्सा बने, तो जल्दी से कमेंट में अपना नाम, अपना पसंदीदा रंग और आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं हमें लिख भेजिए। क्या पता अगली कहानी के जादुई हीरो आप ही हों। परी लोक के बिल्कुल किनारे पर एक बहुत ही घना और जादुई जंगल है, जिसे फुसफुसाते जंगल कहते हैं। यहाँ के पेड़ आपस में धीमे धीमे बातें करते हैं। एक दिन जानवरों की परी रक्षा वहाँ अपने दोस्तों हिरन और सुनहरी गिलहरियों के साथ घूम रही थी। अचानक एक झाड़ी के पीछे से उसने एक अजीब सी चमक देखी। अरे ये क्या है? एक अंडा? पर ये तो बिल्कुल किसी चमकते हुए क्रिस्टल जैसा लग रहा है। और ये कितना ठंडा पड़ गया है। रक्षा ने उस अंडे को अपने हाथों में उठा लिया। उस अंडे के अंदर एक हल्की सी सुनहरी रोशनी धड़क रही थी, पर वो धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। रक्षा समझ गई कि ये कोई आम अंडा नहीं है। उसने तुरंत अपनी सखियों को बुलाने का फैसला किया। कुछ ही देर में रक्षा के बुलाने पर उसकी 4 सबसे खास दोस्त वहाँ पहुँच गईं। खुशी, जो हमेशा मुस्कुराती रहती है, सफा, जिसके पास परी लोक का हर ज्ञान और किताबें हैं, सुमैया, जादुई चित्रकार, और सुमैया, जादुई शेफ, सब वहाँ आ चुकी थी। रक्षा, तुमने इतनी सुबह सुबह क्यों बुलाया? देखो, मैं सबके लिए हंसी के फूल लाई हूँ और मैं सबके लिए ताजे मीठे बादल वाले कपकेक्स लाई हूँ। पर रक्षा, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? दोस्तों, देखो मुझे क्या मिला है। ये अंडा यहाँ अकेला पड़ा था। इसकी रोशनी बुझ रही है और मुझे नहीं पता इसकी मदद कैसे करूँ। मेरे जानवर दोस्त भी इसे पहचान नहीं पा रहे हैं। रुको, मुझे मेरी सदियों की किताब में देखने दो। इसमें परीलोक के हर जादुई जीव की जानकारी है। सफा तेजी से पन्ने पलटती है। अचानक एक पन्ने पर आकर उसकी उंगली रुक जाती है। ओ नहीं दोस्तों, ये कोई आम अंडा नहीं है। ये सुनहरे फीनिक्स का अंडा है। फीनिक्स एक आग और रोशनी का पक्षी होता है। किताब में लिखा है कि इस अंडे को हैच के लिए ज्वलंत पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर मौजूद अनंत ज्वाला की गर्मी चाहिए। अगर सूरज ढलने से पहले ये वहाँ नहीं पहुँचा, तो इसके अंदर का बच्चा हमेशा के लिए अपनी रोशनी खो देगा। ज्वालामुखी पर्वत? लेकिन वो यहाँ से बहुत दूर है और खतरनाक रास्तों से भरा है। रुको, मैं अपनी पेंटिंग में देखती हूँ कि सबसे छोटा और सही रास्ता कौन सा है। सुमैया हवा में अपना जादुई ब्रश चलाती है और कैनवस पर एक नक्शा बनने लगता है। मिल गया। हमें भूलने के कोहरे और रोते हुए सायों की गुफा से होकर गुजरना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्यों खड़े हैं? एक नन्हे फीनिक्स की जान बचानी है। चलो दोस्तों, ये एक नया और मजेदार एडवेंचर होगा। 5 दोस्तों ने अंडे को एक नरम कपड़े में लपेटा और अपना सफर शुरू किया। कुछ ही दूर चलने के बाद उनके सामने एक बहुत घना और सफेद कोहरा आ गया। ये भूलने का कोहरा था। मेरा हिरन दोस्त बता रहा है कि इस कोहरे के अंदर जो भी पैर रखता है, वो अपनी जादुई शक्तियाँ और अपना रास्ता भूल जाता है। हम इसके पार कैसे जाएंगे? घबराओ मत रक्षा। जब रास्ता धुंधला हो तो रंग हमें दिशा दिखाते हैं। सुमैया ने अपना पैलेट निकाला और उसमें से सबसे चमकीला नियॉन नीला और चमकता पीला रंग लिया। उसने हवा में एक बड़ा सा ब्रश चलाया और देखते ही देखते कोहरे के ऊपर से एक चमकता हुआ जादुई पुल बन गया। जल्दी करो दोस्तों, ये पुल सिर्फ कुछ ही देर तक रहेगा। इस पर चलकर हम बिना कोहरे को छुए उस पार जा सकते हैं। शाबाश सुमैया, तुम्हारी कला ने हमें बचा लिया। जादुई पुल पार करने के बाद वे लोग एक बहुत बड़ी गुफा के सामने खड़े थे। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था और वहां से रोने और चीखने की अजीब सी आवाजें आ रही थीं। गुफा के दरवाजे पर काले और उदास साए घूम रहे थे, जो किसी को भी अंदर नहीं जाने दे रही थी। नहीं, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। ये जगह सुरक्षित नहीं है। कुछ गलत हो रहा है। हम सुरक्षित नहीं हैं।
हमें अभी जाना होगा। ये आवाजें कितनी डरावनी हैं। ये साये इतने उदास क्यों हैं? ये रोते हुए साए हैं। इन्होंने सदियों से रोशनी और खुशी नहीं देखी है। ये हमारे अंडे की रोशनी को बुझा देंगे अगर हम इनके पास गए। उदास साये, इसका मतलब इन्हें मेरी जरूरत है। जहाँ दुख होता है वहाँ खुशी अपना जादू दिखाती है। खुशी ने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए और गोल गोल घूमने लगी। उसके पंखों से सुनहरी और गुलाबी रंग के चमकते हुए हंसी के बुलबुले निकलने लगे। जैसे ही वे बुलबुले उन काले सायों से टकराते, सायों का रंग सफेद और रोशनदार हो जाता और गुफा में रोने की जगह खिलखिलाहट गूंजने लगी। देखो दोस्तों, अब ये साये नहीं, चमकते हुए फरिश्ते बन गए हैं। इन्होंने हमारे लिए रास्ता खोल दिया है। गुफा पार करने के बाद वे सब ज्वलंत पर्वत के बिल्कुल नीचे पहुंच गए। पहाड़ की चोटी पर आग जल रही थी, पर नीचे बहुत ठंड थी। तभी अचानक वहां 3 विशाल बर्फीले तेंदुए आ गए। वे बहुत गुस्से में लग रहे थे और उन्होंने रास्ता रोक लिया था। ओ नहीं, ये पर्वत के पहरेदार हैं। हम इनसे लड़ नहीं सकते। रुको, मैं इनसे बात करती हूँ। दोस्तों, ये गुस्से में नहीं हैं। ये पिछले कई दिनों से भूखे हैं। ठंड की वजह से इन्हें खाना नहीं मिला। भूखे हैं तो इसका इलाज तो मेरे पास है। परीलोक की सबसे बेहतरीन जादुई शेफ यहाँ मौजूद है। सुमैया ने अपना एक छोटा सा जादुई अवन हवा में प्रकट किया। उसने कुछ जादुई फूल, गरम मसाले और शहद मिलाकर तुरंत गर्मा गर्म ऊर्जा वाले लड्डू और मीठी रोटी तैयार की। उसने खाने की प्लेट उन तेंदुओं के सामने रख दी। लो मेरे दोस्तों, खाओ। इसे खाते ही तुम्हारी भूख भी मिट जाएगी और तुम्हें ठंड भी नहीं लगेगी। जैसे ही तेंदुओं ने वो जादुई खाना खाया, उनका गुस्सा शांत हो गया। वे खुशी से गरगराने की आवाज करने लगे। उन्होंने रक्षा के सामने अपना सिर झुका दिया। दोस्तों, इन तेंदुओं का कहना है कि खाने के बदले ये हमें अपनी पीठ पर बैठाकर पर्वत की चोटी तक ले जाएंगे। इससे हमारा वक्त बच जाएगा। तेंदुओं की मदद से 5 परियां बहुत जल्द ज्वलंत पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गईं। सूरज ढलने में कुछ ही वक्त बाकी था। सामने ही अनंत ज्वाला यानी इटर्नल फ्लेम जल रही थी, जो एक जादुई गर्म आग थी। पर जैसे ही उन्होंने अंडे को आग के पास ले जाने की कोशिश की, एक बहुत ही खतरनाक बर्फीला तूफान आग को बुझाने के लिए आगे बढ़ा। ये हवा कितनी ठंडी है। अंडा मेरे हाथ से फिसल रहा है और मेरे रंग भी इस ठंड में जम रहे हैं। हमें इस तूफान को रोकना होगा। मुझे मेरी आखिरी और सबसे शक्तिशाली जादुई विद्या का इस्तेमाल करना होगा। सब मेरे पीछे आ जाओ। रोशनी की देवी, इस बर्फीले तूफान को रोक दो। प्राचीन शक्तियों, जागृत हो जाओ और हमारी रक्षा की ढाल बनो। सफा ने अपनी आंखें बंद की और बहुत ही तेजी से एक प्राचीन मंत्र पढ़ना शुरू किया। रोशनी की देवी, आग की शक्ति, इस तूफान को रोको। बन जाओ हमारी धरती की दीवार। सफा की किताब से एक विशाल सुनहरी और लाल ढाल बन गई, जिसने उस ठंडी हवा को अंडे और आग तक पहुंचने से रोक दिया। रक्षा, जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ढाल टूटने वाली है। अंडे को आग में रख दो। हाँ सफा, मैं जा रही हूँ। बस एक पल और। मुझे उस जादुई अंडे को अनंत ज्वाला तक पहुँचाना ही होगा। रक्षा ने उस चमकते हुए अंडे को आग के बिल्कुल बीचों बीच रख दिया। जैसे ही अंडा आग के संपर्क में आया, बर्फीला तूफान खुद ब खुद शांत हो गया। अचानक आग की लपटें और ऊंची उठी और उस अंडे में एक जोर का धमाका हुआ। पर ये धमाका आग का नहीं, रोशनी और खूबसूरती का था। अंडे के अंदर से एक बेहद खूबसूरत, सुनहरी और आग के रंगों वाला पक्षी बाहर निकला। ये सुनहरा फीनिक्स था। उसने अपने विशाल पंख फैलाए और आसमान में एक चक्कर लगाया। उसके पंखों से सुनहरी रोशनी की बूंदें गिर रही थीं, जिससे पूरा ज्वलंत पर्वत गर्माहट और सुंदरता से भर गया। सालों की नींद के बाद आज इस ज्वलंत पर्वत की गर्माहट ने मुझे फिर से जगा दिया है।
परीलोक की बहादुर परियों, खुशी, रक्षा, सुमैया, सफा और सुमया। तुम पांचों की वजह से आज मुझे नया जीवन मिला है। मैं रोशनी का फीनिक्स हूँ। तुमने अपनी दोस्ती, ज्ञान, कला, खुशी और मेहनत से मुझे बचाया है। मैं हमेशा परीलोक की रक्षा करूंगा। ये कितना प्यारा है और इसकी रोशनी कितनी गर्म और सुकून देने वाली है। हाँ, आज तो सच में जश्न मनाने का दिन है। हमने मिलकर एक जीव की जान बचाई। इससे बड़ा एडवेंचर और क्या हो सकता है? सच कहा रक्षा। हर नई कहानी हमें कुछ नया सिखाती है। फीनिक्स के आशीर्वाद और अपने नए दोस्त बर्फीले तेंदुओं को अलविदा कहकर पांचों परियां खुशी खुशी अपने जंगल वापस लौट आईं। प्यारे दोस्तों, इस रोमांचक सफर से हमें ये सीखने को मिलता है कि एकता में ही सबसे बड़ी शक्ति है। देखिए, अगर रक्षा को अंडा न मिलता, सफा किताब से रहस्य न बताती, सुमैया रास्ता न बनाती, खुशी उदास सायों को न हंसाती और सुमैया जानवरों को खाना न खिलाती, तो वे कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। हर इंसान का अपना एक अलग और खास हुनर होता है। जब हम अपने दोस्तों की खूबियों को मिलाकर किसी अच्छे काम के लिए आगे बढ़ते हैं, तो चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्यों न आए, हम हमेशा कामयाब होते हैं। रुको, मुझे मेरी सदियों की किताब बुक ऑफ एजेस में देखने दो। इसमें परीलोक के हर जादुई जीव की जानकारी है। ज्वलंत पर्वत, पर वो तो यहाँ से बहुत दूर और खतरनाक रास्तों से भरा है। रुको, ये रास्ता कठिन है, लेकिन ये प्रकाश उन्हें सही मार्ग दिखाएगा। हमें बस विश्वास रखना होगा। मिल गया। हमें भूलने के कोहरे और रोते हुए सायों की गुफा से होकर गुजरना पड़ेगा। भूखे हैं? तो इसका इलाज तो मेरे पास है। परीलोक की सबसे बेहतरीन जादुई शेफ यहाँ मौजूद है। अरे, ये क्या है? एक आंदा? पर ये तो बिल्कुल किसी चमकते हुए क्रिस्टल जैसा लग रहा है।